हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब पहले तो इस टाइटल का मतलब समझो। देखो, रेशियल स्टेट एंड रेशियल स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट, इसका मतलब ये है कि जो नाजी पार्टी थी, या ये कह लो हिटलर, क्योंकि हिटलर एंड नाजी पार्टी दोनों सिनोनिम हो गए ना, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक ही थी। तो जो हिटलर था वो चाहता था कि जर्मनी को एक ऐसा रेशियल स्टेट बनाया जाए जहां पर एक ही रेस के लोग हों, एंड वो भी कौन सी रेस के लोग? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जिनको ये सुपीरियर मानते थे। एंड हिटलर का ये भी मानना था कि जो इंफीरियर रेस के लोग हैं उनको हटाया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। तो इस चीज के बारे में हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। वंस इन पावर, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. देखिए, इस बात का मतलब क्या हुआ? वंस इन पावर, जब नाजीज के हाथ में पावर थी तो नाजीज ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्टेट बनाई जाए जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए हो? सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स के लिए हो, उन रेस के लिए जो सुपीरियर है। तो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सुपीरियर मानते थे, तो ये चाहते थे कि जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ यही रेस रहे। ठीक है, इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन से अलग लोग हैं, जो नॉन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, जैसे कि जूज हो गए, इसके अलावा वो लोग हो गए जो क्रिपल्ड लोग हैं, इसके अलावा वो लोग हो गए जो हिटलर के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको नाजी पार्टी अनडिजायरेबल की कैटेगरी में डालती थी। तो इनका कहना यह था कि एक ऐसी स्टेट हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल लोग हों, मतलब सुपीरियर रेस हो, एंड जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनको फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। अब फिजिकली एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? कि उनको मार दिया जाए। ठीक है, अब आगे देखो। नाजीज वॉन्टेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अब नाजी चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। मतलब प्योर का मतलब ये है कि ये जो रेस है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, ये प्योर है। इसके अलावा हेल्दी का मतलब क्या है? कि वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हेल्दी हैं, एंड जो अनहेल्दी होंगे या जो इंफीरियर होंगे उनको क्या कर दिया जाता था? उनको फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही ये चाहते थे कि आगे बढ़े। यही लोग हैं जो डिजायरेबल हैं, यही लोग हैं जो प्रॉस्पर कर सकते हैं, एंड इन्हीं को प्रॉस्पर करना चाहिए, इन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन से अलग लोग हैं, मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की कैटेगरी में नहीं आते, वो अनडिजायरेबल हैं। एंड नाजी यही चाहते थे कि जो अनडिजायरेबल लोग हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम मार देंगे एंड उनको हम फिजिकली एलिमिनेट कर देंगे। सो दिस मेंट दैट इवन दोज Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। तो इसका मतलब क्या था? अनडिजायरेबल्स में वो लोग आ गए, वो जर्मन्स जो इम्प्योर थे, जैसे कि जो इंफीरियर रेस से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो एबनॉर्मल थे, मतलब जो फिजिकली वीक थे, जो क्रिपल्ड लोग थे, वो अनडिजायरेबल की कैटेगरी में आते थे। एंड इनको इस जिंदगी में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई राइट नहीं है, ऐसा मानना था नाजीज का। एंड इसी टाइम पर नाजी पार्टी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड सभी प्रोग्राम का एक ही मेन मोटिव था कि भाई इन प्रोग्राम्स के अंडर सारे अनडिजायरेबल लोगों को फिजिकली एलिमिनेट किया जाए, मतलब सबको मार दिया जाए। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम इस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था यूथनेशिया प्रोग्राम। अब देखो, यूथनेशिया प्रोग्राम का मतलब क्या था? कि जर्मनी के वो लोग जो मेंटली एंड फिजिकली अनफिट हैं उनको मार दिया जाए, या इसके अलावा वो लोग जिनको कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है और उस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, तो ऐसे लोगों को मार दिया जाए। या वो लोग जो अपनी मर्जी से, अपनी विश से, अपनी विल से मरना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मार दिया जाता था यूथनेशिया प्रोग्राम के अंडर। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रोग्राम के अंडर ऐसे लोगों को मारा तो जाता था, लेकिन विदाउट पेन मारा जाता था, कि सामने वाले को दर्द ना हो।
तो इसी प्रोग्राम के अंडर में जो हेलमुथ के फादर थे, जो कि नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो हेलमुथ के फादर एंड अदर नाजी ऑफिशियल्स ने मिलकर बहुत सारे ऐसे जर्मन्स को मारा था जो जर्मन्स मेंटली एंड फिजिकली अनफिट थे, ठीक है, क्योंकि इनको अनडिजायरेबल माना जाता था। सो हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा कि जूज को इंफीरियर रेस माना गया, लेकिन जूज अकेली ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिनको अनडिजायरेबल की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। दैट मीन्स कि जूज अकेली ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिन्हें अनवांटेड माना गया, बल्कि नाजी के वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देखा जाए तो नाजी के लिए जिप्सीज पीपल भी इंफीरियर थे, ब्लैक लिविंग पीपल भी इंफीरियर थे। जिप्सीज वो लोग हो गए जो घुमंतु पीपल होते, जिनका कोई ऐसा परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। इसके अलावा नाजी का व्यू पॉइंट ये था, मतलब बेसिकली हिटलर का व्यू पॉइंट ये था कि जो ये जूज कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अलावा जो ये जिप्सीज हैं, इसके अलावा जो ये ब्लैक लिविंग पीपल हैं, ये सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ है ना, इनको हमें हटाना होगा, इनको हमें परसिक्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटीज़ सुपीरियर रेस के अगेंस्ट है। एंड सुपीरियर रेस कौन सी थी? अकॉर्डिंग टू हिटलर और नाजी पार्टी, सुपीरियर रेस थी आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। तो जो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, इनकी प्योरिटी को बचाने के लिए जूज, जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग पीपल को मारना पड़ेगा, ऐसा इनका व्यू पॉइंट था। और इनको मारा भी गया, इनको परसिक्यूट किया गया। इनफैक्ट जो रशियंस थे एंड जो पोल्स पीपल थे, पोल्स पीपल मतलब जो पोलैंड में रहने वाले लोग थे, इनको भी सब ह्यूमन माना गया एंड ये कहा कि ये ह्यूमैनिटी डिजर्व नहीं करते। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई। इसके अलावा व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, पार्ट्स ऑफ रशिया कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर्स। तो जब जर्मनी ने पोलैंड के पार्ट को ऑक्यूपाई किया एंड इसके अलावा रशिया के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई किया, तो उन लोगों को जर्मन पीपल ने पता है किस तरीके से ट्रीट किया। उन लोगों से इन्होंने ज़बरदस्ती काम कराया एंड उनकी नीलामी की एंड उनको स्लेव लेबर बनाया, उनको बेचा गया, उनसे काम कराया गया। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्लेव लेबर में मारे गए ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड द स्टारवेशन। भूख के मारे ये लोग मारे गए। Jews remained the worst sufferer in नाजी कम्युनिटी। जब तक जर्मनी में नाजी पार्टी का रूल था ना, तब तक तो जूज के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई थी। इसके अलावा नाजीज का जूज की तरफ जो ये हेट था, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जूज को पहले से ही बहुत हेट्रेड मिल रही थी। जैसे कि क्रिश्चियन पीपल से, जो क्रिश्चियन लोग थे वो जूज से नफरत करते थे। एंड रीज़न ये था कि क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जीसस क्राइस्ट की डेथ जूज की वजह से हुई है, क्योंकि जूज ने ही किसको मारा है? जीसस क्राइस्ट को मारा है। इसके अलावा इसी रीज़न की वजह से जूज को मिडिवल टाइम्स तक लैंड खरीदने का अधिकार नहीं था। एंड ये लोग सरवाइव कैसे करते थे? ट्रेड करके, व्यापार करके या मनी लैंडिंग करके, मतलब पैसे उधार देकर। इसके अलावा जूज को मेन सोसाइटी से बाहर निकाला हुआ था, अलग रहते थे मेन सोसाइटी से, जिसे कहा गया गेटोस, ठीक है। They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. टाइम टू टाइम इनके साथ वॉयलेंस होता रहा, इनसे इनकी लैंड्स वगैरह ज़बरदस्ती छीन ली जाती थी और इनको उठाकर गेटोज में डाल दिया जाता था, मतलब इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। अगर कोई जूज मेन सोसाइटी में रहता था तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था और ये कहा जाता था कि तुम मेन सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। एंड हिटलर की जो हेट्रेड थी जूज की तरफ, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी, क्योंकि हिटलर की जो ये हेट्रेड थी ना, ये एक स्यूडो साइंटिफिक थियोरी ऑफ रेस पर बेस्ड थी। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो सच ना हो। सो हिटलर की अपनी एक फिलॉसफी थी, हिटलर का अपना एक साइंटिफिक व्यू था जो स्यूडो था, जो फॉल्स था। तो हिटलर ये कहता था कि जो रेसेस है ना, उसमें सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेसेस होते हैं एंड जूस जो हैं ये इन्फीरियर रेस में आते हैं। इसके अलावा हिटलर ने दो जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम आप मुझे बताएंगे कि किन दोनों साइंटिस्ट की थियोरी को इन्होंने मोल्ड करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है जूस को मारा था, ठीक है। विच हैड दैट कन्वर्जेशन विद नो सोल्यूशन to Jewish problem at it could be solved only through their total elimination। इसके अलावा जूज ने हिटलर के डर के मारे क्या किया कि क्रिश्चियनिटी में बदल गए। कुछ जूज जो थे वो जर्मन में उस हिसाब से रहने लगे जैसे हिटलर चाहता था, राइट। लेकिन ये जो कन्वर्जन था, धर्म का जो ये कन्वर्जन था, ये हिटलर को सेटिस्फाई नहीं किया।
हिटलर ने कहा कि कन्वर्जन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जूस जो हैं वो इन्फीरियर रेस हैं, थे और रहेंगे, इसीलिए इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। सो ऐसी हिटलर की फिलॉसफी थी। फ्रॉम 1933 टू 1938, मतलब 1933 से लेकर 1938 के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, इसमें नाजीज ने क्या करा, जूस को टेरराइज किया, इनको डराया, धमकाया, पॉपराइज्ड किया, मतलब इनको गरीब बना दिया बिल्कुल, कि ये एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इनको सेग्रीगेट कर दिया, मेन सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, इनफैक्ट कंट्री से बाहर निकाल दिया। एंड जो दूसरा फेज था वो था 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 में जर्मनी जो है पोलैंड पे अटैक करती है एंड 1945 में हिटलर सुसाइड कर लेता है। सो इस टाइम पीरियड में जब तक हिटलर सुसाइड करता है तब तक जो है जूस के साथ, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली जूस बल्कि जिप्सीज एंड जो मेंटली या फिर फिजिकली अनफिट लोग थे, जो क्रिपल्ड लोग थे, इसके अलावा जूस जो थे एंड जो ब्लैक लिविंग पीपल थे, जो हिटलर के अगेंस्ट बोलते थे, इन सब लोगों को हिटलर जो है इन्फीरियर मानता था, अनवांटेड मानता था, एंड ये कहता था कि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी में फिट नहीं होते। तो अब ये एक एक करके सबको मार रहा था, तो एक एक करके मारना मुश्किल हो गया था इसके लिए, क्योंकि लाखों लोगों को एक एक करके मारना वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसीलिए हिटलर ने क्या सोचा कि क्यों ना इन सारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके एक साथ मार दिया जाए, जिससे इनकी मेहनत भी ना जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने गैस चैम्बर्स में अलग अलग कम्युनिटी को डाला एंड इकट्ठे लोगों को लाखों की संख्या में मार दिया था, ठीक है। और ये गैस चैम्बर कहाँ था, पोलैंड में। अभी तक जितना मैंने समझाया, अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कल हम रेशियल यूटोपिया के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, एंड मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो चेंज हो चुकी है, नाउ दिस इज़ प्रियंका GAURR, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।